हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका लर्निंग स्पेस। मैं हूं मृण्मय शर्मा और आज के वीडियो में हम HTML फॉर्म को बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। फॉर्म वेब डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं बिकॉज यही यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लाइक नेम, ईमेल, जेंडर, हॉबीज़, मैसेज, टेक्स्ट एट्सेट्रा। और इस वीडियो में हम फॉर्म एलिमेंट के साथ साथ इम्पोर्टेंट फॉर्म एट्रीब्यूट भी समझेंगे, जैसे एक्शन, मेथड, नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, रीड ओनली, डिसेबल और मल्टीपल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो इसको कर लेंगे, हम बैक करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन HTML फॉर्म। सो HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म एक कंटेनर होता है जिसमें हम डिफरेंट इनपुट फील्ड रखते हैं और जब भी यूज़र लॉग इन, साइन अप, फीडबैक या कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करता है वो सब HTML फॉर्म के थ्रू ही होता है। और जब भी आपने किसी ऐप पे साइन अप किया हो या फिर किसी वेब पेज पे जब आप साइन अप करते हो तो आप देखते होंगे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड की इनपुट के लिए आपको बोला जाता है कि फिल द यूज़र नेम, फिल द पासवर्ड। सो वो जो फॉर्म होता है वो हम HTML की मदद से ही, HTML से ही क्रिएट करते हैं। सो आज वैसे ही हम फॉर्म बनाना सीखेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे, एक सैम्पल फॉर्म क्रिएट करेंगे सभी एट्रीब्यूट्स के साथ। सो सबसे पहले हमने अपना कोड ले लिया है, डॉक्यूमेंट टाइप, देन रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स HTML, देन हेड में हमारे क्या होता है, मेटा डेटा होता है, लिंक होते हैं, टाइटल होते हैं, हमने टाइटल दिया है, और देन बॉडी। सबसे पहले हम कमेंट क्रिएट करेंगे। हाँ, अपने नोट्स जो हैं वो साथ के साथ बनाएं, बहुत हेल्पफुल होते हैं कुछ भी सीखने में अगर आप साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो। हमने कमेंट लिया है और कमेंट में हमने डाला है HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। उसके बाद हमारे जो फॉर्म होते हैं HTML के, उनको कंट्रोल किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी टैग के थ्रू, जो कि फॉर्म का ही पार्ट होते हैं, जैसे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स कंट्रोल, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, फिर आता है हमारा फाइल बॉक्स कंट्रोल और हिडन कंट्रोल और क्लिकेबल बटन होते हैं, जैसे और सबमिट एंड रीसेट बटन होते हैं। तो हमने जो है अपना वेब पेज अच्छे से शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिया है H1 यानी कि हेडिंग 1 HTML फॉर्म। उसके बाद हमने जो सेकंड यानी कि H2 डाला है, हेडिंग 2 नहीं है ये H2 से क्या होगा, हमारा जो हेडिंग का साइज़ है वो H1 के कंपैरिजन में छोटा होगा। अगर आपने हेडिंग्स की वीडियो नहीं देखी है कि हेडिंग्स क्या होते हैं तो आप हमारे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि हेडिंग्स क्या होते हैं और कुछ टैग्स, इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में बात की है। सो हमने क्या किया है, फॉर्म जो टैग है वो फॉर्म टैग राइट लिखा है यहाँ पे, और फॉर्म टैग के अंदर ही हमने जो टैग्स देने हैं, फॉर्म क्रिएट करना है, वो सब हमारा फॉर्म टैग के अंदर ही आएगा। सो हमने यहाँ लिया है फर्स्ट नेम और इनपुट टाइप। इनपुट टाइप से क्या होगा कि हमने क्या इनपुट क्या करना है, और जो हमारा टाइप है इनपुट का वो है टेक्स्ट। ऐसे ही हमारे इनपुट्स के टाइप्स होते हैं, जैसे पासवर्ड होता है और वैल्यू होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसे ही हमारा जो इनपुट टाइप है यहाँ पे वो क्या है, टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में हमने क्या लिखना है, नेम यानी कि फर्स्ट नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो टैग हमने यूज़ किया है उसको हम क्लोज कर देंगे। देन हम आएंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद हम BR टैग जरूर यूज़ करेंगे। अपने जो फॉर्म है उसको एक अच्छे से हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करना, वो दिखना भी चाहिए। सिर्फ क्रिएट ही नहीं करना, रिप्रेजेंट करना है। सो BR टैग से क्या होगा, जो हमारा फॉर्म का जो नेक्स्ट होगा
वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो लास्ट नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। और फिर क्या लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू और इन द डबल कोट्स लास्ट नेम, देन अपने जो टैग है उसको क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लास्ट नेम ले लिया इन द डबल कोट्स और टैग को अभी हम क्लोज कर देंगे। सो हमने लिया है अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और ये जो हमने लेबल लिए हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये हम लेबल टैग के अंदर भी ले सकते हैं और पैराग्राफ टैग के अंदर भी ले सकते हैं। तो अपने कोड को कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन पेज रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा जो इनपुट टाइप हमने फर्स्ट नेम डाला है इनपुट के लिए फॉर्म में, सो वो यहाँ पे शो हो रहा है और उसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने कोड पे जाएंगे और हमने लास्ट नेम भी डाला था पर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मे बी कोई टाइप एरर हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट जो है वो लिख दिया है। सो ये हो गया हमारा लास्ट नेम। अगेन कंट्रोल एस से सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र ओपन करके पेज रिफ्रेश करेंगे और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आप दोनों यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इनके बीच का जो स्पेस है, लाइन ब्रेक है, वो बहुत ही कम है, इसलिए हम एक और ब्रेक टैग ले आए यानी कि लाइन ब्रेक टैग यूज़ करेंगे। फिर अपने कोड को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र ओपन करके अब देखते हैं। तो हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। सो इनपुट के भी कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे टाइप, नेम, वैल्यू, साइज, मैक्स लेंथ। ऐसे पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट है और क्रिएट करते हैं यूजिंग इनपुट टैग, बट जो एट्रीब्यूट होता है हमारा वो होता है पासवर्ड। सो हम सबसे पहले कमेंट डाला है हमने पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, देन हेडिंग डालेंगे H2 पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। ये आपको अच्छे से समझाने के लिए है, आप चाहे तो, कोई नेसेसरी नहीं है नंबर नहीं डालना, आपका मन नहीं है तो मत डालिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है। सो हमने यहाँ पे लिए है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हम क्या लेंगे, टेक्स्ट ही लेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, डबल कोट्स में हम लिखेंगे टेक्स्ट, देन नेम इज इक्वल टू इन द डबल कोट्स यूजर, देन अंडरस्कोर आईडी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर आप जो कोड कर रहे हो, लिख रहे हो, वो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए कि आपको कोडिंग आती है। ठीक है, और हमने यहाँ पे पहले ही बिहार टैग ले लिया है। सो देन पासवर्ड। अब मैं बताऊंगी कि एट्रीब्यूट्स का क्या होता है, एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, पासवर्ड में मैं आपको टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके दिखाऊंगी, उसके बाद पासवर्ड जो एट्रीब्यूट है हम उसको यूज़ करेंगे, और दोनों में जो आप चेंज देखेंगे कि पासवर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करने से जो हमारा चेंज आएगा हमारे फॉर्म में, वो देखेंगे। ठीक है, सो पासवर्ड में हमने क्या लिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया है वहाँ पे हम क्या लेंगे, पासवर्ड लेंगे। लेकिन उससे पहले ब्राउज़र पे मैं आपको शो करूँगी कि एट्रीब्यूट से क्या होता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, देन सेव करेंगे अपने कोड को और ब्राउज़र ओपन करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल में हमारी जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो इनपुट की हमने इनपुट डाला तो कोई भी कैरेक्टर या नंबर
यूज़र आईडी में आ सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड में भी जो हमारे नंबर्स हैं या फिर जो हम कैरेक्टर दे रहे हैं वो ऐसे ही शो हो रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पासवर्ड जब भी हम फिल करते हैं तो वो शो नहीं होते, शो का एक ऑप्शन आता है वहाँ पे। तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं। जहाँ पे हमने इनपुट टाइप में डाला है टेक्स्ट, वहाँ पे हमने एट्रीब्यूट क्या यूज़ करना है, पासवर्ड। उसके साथ साथ एक और एट्रीब्यूट होता है हमारा, वो होता है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। सो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या होता है, यूजर को हिंट देता है कि यहाँ क्या फिल करना है। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, जैसे मैंने बताया था कि लेबल क्या होते हैं। तो लेबल में हम यूज़र आईडी, अब आप देखेंगे कि जहाँ पे हमने यूज़र आईडी बिना लेबल लिखी थी, लेबल के साथ भी वैसे ही शो हो रही है। लेकिन लेबल जो है वो एक अच्छा तरीका है, अगर आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो लेबल एक अच्छा तरीका है। सो अभी लेबल को हटा देंगे हम। आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेबल में ले सकते हो, पैराग्राफ टैग में लिख सकते हो। आउटपुट जो होगी वो हमारी सेम ही शो होगी। सो क्या करेंगे, अभी टेक्स्ट की जगह हम लिखेंगे पासवर्ड, और साथ में मैं प्लेस होल्डर जो होता है एट्रीब्यूट वो भी आपको शो करते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। हाँ, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे क्या डालेंगे, प्लेस होल्डर। ठीक है, तो प्लेस होल्डर इज इक्वल टू पासवर्ड। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। हाँ, ये होता है। और प्लेस होल्डर से क्या हुआ, हमारे जो इनपुट फील्ड है उसमें हमें दिख रहा है पासवर्ड लिखा हुआ, ये था प्लेस होल्डर से। और अब जो हम इनपुट दे रहे हैं पासवर्ड में वो हम शो और हाइड दोनों कर सकते हैं ड्यू टू पासवर्ड एट्रीब्यूट। तो हमने अब तक किया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मतलब टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल किया है, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल किया है। देन लेट्स बैक टू आवर कोड, और अब हम करेंगे मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। सो जब हमें सिंगल सेंटेंस से ज़्यादा डिटेल्स, यानी कि जो हमारी डिटेल्स हैं वो सिंगल सेंटेंस से ज़्यादा हों, तो हम मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं। Okay, so when the user is required to give details that may be longer than a single sentence, then we will use multiple line text input control. हमने यहाँ पे कमेंट यूज किया है। देन H2 में हम लिखेंगे मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। इसमें जो हम टैग यूज करते हैं वो होता है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हमें रो कितनी चाहिए, कॉलम कितना चाहिए, वो देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, टैग ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया। सबसे पहले लेबल बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिस्क्रिप्शन। देन क्या करेंगे, BR टैग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन है एज अ लेबल काम करेगा। फिर हमने टेक्स्ट एरिया है जो वो टैग लिया है, उसमें हम बताएंगे हमें रो कितनी चाहिए। सो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 रोज, और कॉलम्स में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स में हम लेंगे 50 कॉलम्स। ओके, और नेम क्या रहेगा हमारे टेक्स्ट एरिया का, डिस्क्रिप्शन। नहीं, नेम नहीं होगा, ये वैल्यू होगी। और उसमें हम क्या लिखेंगे, इंटर डिस्क्रिप्शन हियर। टेक्स्ट एरिया में ये हमारा जो टेक्स्ट एरिया होगा उसमें शो होगा इंटर डिस्क्रिप्शन हियर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो कैसे शो होता है, ठीक है। और उसमें हम कोई भी मैसेज, जैसे हमने कई बार फीडबैक देखते होंगे, हम फीडबैक देते हैं किसी भी वेब पेज पे, तो टेक्स्ट एरिया शो होता है कुछ में। तो ऐसे हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं फॉर्म्स के अंदर। सो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा चेक बॉक्स कंट्रोल। चेक बॉक्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार हमें हॉबीज़ में डिफरेंट हॉबीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं कि हमारी हॉबीज़ क्या है। सब्जेक्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं समटाइम्स, कि बहुत सारे सब्जेक्ट जब हमें सिलेक्ट करने होते हैं तो हम चेक बॉक्स कंट्रोल यूज़ करते हैं। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया है चेक बॉक्स कंट्रोल, और अब हम डालेंगे टैग। तो ये भी इनपुट टाइप में ही लिखा जाता है। और चेक बॉक्स क्या करता है, अलाउ करता है यूज़र को सिलेक्ट करने के लिए मोर देन वन ऑप्शन, ओके। मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं हमारे चेक बॉक्स में। सो इनपुट टाइप हमने डाला है चेक बॉक्स। इससे पहले हमने क्या क्या इनपुट टाइप यूज़ किए हैं, टेक्स्ट, पासवर्ड, यही किए हैं। और एक एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किया प्लेस होल्डर। सो इनपुट टाइप में चेक बॉक्स, देन नेम मैथ्स, और वैल्यू क्या है ऑन रखेंगे, और मैथ्स, ठीक है। उसके बाद एक और इनपुट टाइप लेंगे, उसमें हम कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर देखेंगे चेक बॉक्स में क्या होता है। तो चेक बॉक्स के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे टाइप, नेम। और नेम क्यों होता है, यूज टू गिव अ नेम टू द कंट्रोल विच इज सेंट टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज एंड गेट द वैल्यू। और वैल्यू भी होता है और चेक भी होता है। सो हमने यहाँ पे दो जो हमारे चेक बॉक्स हैं वो रेडी किए हैं सब्जेक्ट्स के, और यहाँ हम डाल देंगे फिजिक्स। कंट्रोल एस के साथ अपने कोड को सेव करेंगे और ब्राउज़र ओपन करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। सो हमने ब्राउज़र ओपन किया है, अब हम रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे जो चेक बॉक्स है वो क्रिएट हो गए हैं। अब इनको करते हैं सेलेक्ट, ओके। ये देखिए, ये मेरी थीम रेड है इसलिए आपको रेड शो हो रहा है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल पे, जो कि है रेडियो बटन कंट्रोल। कमेंट डाल लेते हैं रेडियो बटन कंट्रोल। सो रेडियो बटन मतलब सिंगल सिलेक्शन, ओके। जहां हमारा चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन था, वहीं पे हमारा रेडियो बटन है सिंगल सिलेक्शन। रेडियो बटन तब यूज होते हैं जब यूजर को सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। और वेब पेज पे अलग से शो करने के लिए हमने क्या किया है, हेडिंग्स डाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप में लिया है रेडियो, देन यहाँ हम डालेंगे सब्जेक्ट। इसका एक अच्छा जो एग्जांपल है, मैं एंड में आपको जो सैंपल क्रिएट करेंगे हम फॉर्म का, उसमें शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या लिया है, सब्जेक्ट वैल्यू लिया हमने साइंस। उसके बाद एक और सब्जेक्ट इनपुट टाइप रेडियो हम यूज़ करेंगे। और सो यहाँ पे इनपुट के लिए एक बार फिर हमने रेडियो बटन लिया है, इज इक्वल टू रेडियो, और नेम में हम क्या डालेंगे, सब्जेक्ट ही डालेंगे। और वैल्यू अब की बार दे देते हैं, कोई अलग सब्जेक्ट देते हैं, हाँ। सो यहाँ पे हमने दिया है हिंदी।
और फिर हम लिखेंगे हिंदी और कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया है अपना कोड और ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश किया है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रेडियो बटन है, पहले हमने साइंस सेलेक्ट किया, अब हिंदी, तो साइंस क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हट गया, वो सिलेक्ट नहीं रहा। देन हिंदी, ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा हम जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल फीमेल, ऐसे ही होता है। सो ये था हमारा रेडियो बटन कंट्रोल। उसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। इसको हम ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमको एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है, और लिस्ट डाउन, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम उनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, हेडिंग्स में डाला है, हेडिंग में हमने ले लिया सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। उसके बाद इसमें क्या होता है, हमको पहले सेलेक्ट टैग यूज़ करना होता है। उसके बाद हमारे जितने भी ऑप्शन हमने सेलेक्ट टैग्स में देने हैं, हम ऑप्शन डालते हैं सेलेक्ट टैग के अंदर ही। तो सेलेक्ट नेम, ड्रॉप डाउन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन आप ऐसे भी दे सकते हो, जैसे डायरेक्ट ऑप्शन लिख के, लेकिन वैल्यू के साथ भी दे सकते हो, हम वैल्यू के साथ दे रहे हैं। आप सिर्फ ऑप्शन लिख के भी दे सकते हो। तो हमने वैल्यू डाली है मैथ्स, जो कि हमारी सिलेक्टेड है, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट होता है ना सेलेक्टेड, सो ये सेलेक्टेड है। उसके बाद मैथ्स, फिर एक और ऑप्शन देंगे, ऑप्शन वैल्यू क्या ली है, इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश। तो सेव करके ब्राउज़र जैसे ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे वेब पेज को, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शो होगा हमारा सेलेक्ट बॉक्स। आप देख सकते हो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश है, मैथ्स और इंग्लिश। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम, साइज, मल्टीपल। साइज क्या होता है, दिस कैन बी यूज टू प्रेजेंट अ स्क्रॉलिंग लिस्ट बॉक्स, ओके। फिर आता है हमारा बटन कंट्रोल। सो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं क्लिकेबल बटन क्रिएट करने के। हम इनपुट से भी कर सकते हैं, हम बटन टैग से भी कर सकते हैं। इनपुट से करके दिखा रहे हैं अभी। और सो इनपुट टाइप लेंगे हम सबमिट, ठीक है। सो ये था हमारा इनपुट टाइप सबमिट। और अब जो हमारा टाइप था, फिर नेम क्या है हमारा इनपुट का, और फिर उसमें वैल्यू क्या होगी हमारी, तो वो भी होगी सबमिट, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा, एक तरीके से हमने क्रिएट किया है सबमिट बटन, लेकिन किससे, इनपुट टाइप से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है क्लिकेबल बटन सबमिट, ठीक है। जैसे ही सबमिट कर रहे हैं हमारा, और यहाँ पे हम यूज करेंगे बटन टाइप से, बटन, और यहाँ लिख देते हैं साइन इन। ये भी क्या है, एक क्लिकेबल बटन है।
ऐसे एक सबमिट होता है, रीसेट होता है, बटन होता है और इमेज भी होता है। इमेज से भी क्या होता है, क्रिएट होता है क्लिकेबल बटन। बट हमें क्या करना होता है, इमेज में यूज करना होता है एज अ बैकग्राउंड। हम उसमें एक इमेज यूज कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। तो ये था हमारा बटन। और BR टैग दे देते हैं इसमें भी एक, ताकि दोनों जो बटन है वो साथ में शो ना हो और आपको अच्छे से दिखे। BR, ठीक है। और ब्राउज़र ओपन करके जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो साइन इन बटन होगा वो आप नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, दोनों क्लिकेबल है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो वेब पेज है वो अपवर्ड मूव होएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रेडियो बटन, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट कंट्रोल, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल और क्या था, टेक्स्ट एरिया। तो ये थे हमारे कुछ टैग किसके लिए, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म जो हमने बोला था, एक फॉर्म सैंपल हम क्रिएट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक बार फिर से फॉर्म टैग लेंगे और एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और एट्रीब्यूट, जैसे बोला था कि कुछ दिखाएंगे आपको एट्रीब्यूट्स, तो हमने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आपको बताएंगे, वो है एक्शन एट्रीब्यूट। और एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, एक्शन बताता है कि फॉर्म का डेटा जो है वो सबमिट होने के बाद कहाँ सेंड होगा, ठीक है। सो हमने अपना कोड को, जो कोड लिखा था चेकबॉक्स वगैरह हेडिंग्स के साथ, उसको डिलीट करके अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सैंपल तैयार करेंगे। सो एक्शन एट्रीब्यूट हमने लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, सबमिट डॉट PHP, ये किसी फाइल का लिंक बोल सकते हैं, हम नेम बोल सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे ऐसी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है सबमिट डॉट PHP, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऐसे हम फाइल नेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है। और फॉर्म एक्शन, क्योंकि एक्शन बताता है कि फॉर्म का डेटा सबमिट होने के बाद कहाँ सेंड होगा, तो इसके थ्रू कहाँ सेंड होगा, हमारा सबमिट डॉट PHP फाइल में, ठीक है। उसके बाद हम हेडिंग में लिखेंगे फॉर्म। ऐसे ही हमारा एक होता है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है, बताता है कि डेटा सेंड कैसे होगा, ठीक है। और वो गेट हो सकता है, URL में डेटा शो होता है, फिर पोस्ट हो सकता है जहाँ डेटा हाइड होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप लेंगे टेक्स्ट। और आप देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने अपने लेबल्स हैं वो हम लेबल करके भी हमने देख लिया, वैसे भी कोड में हमने लिख के देख लिया। अब हम पैराग्राफ से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एज सच इतना डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, यूज़र नेम, प्लेस होल्डर में हमने डाला है एंटर योर नेम। जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वहाँ पे हमें क्या लिखा दिखेगा, एंटर योर नेम। उसके बाद हमने लिया है पैराग्राफ में हॉबीज़, ठीक है। और हॉबीज़, एक पर्सन की मल्टीपल हॉबीज़ हो सकती हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जी हाँ, हम यूज़ करने वाले हैं चेक बॉक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, चेक बॉक्स लिया है और अब हम डालेंगे ID H1। ये हेडिंग नहीं है, हेडिंग मत सोचना है इसको, ID है, हॉबी।
और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी, यानी कि जो हॉबी है हमारी, वो क्या है, रीडिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, लेबल तैयार करेंगे H1 के लिए। आप लेबल पहले भी तैयार कर सकते हो, लेकिन पहले तैयार करके हम देख चुके हैं। अब बाद का भी पता चलना चाहिए कि बाद में हम लेबल तैयार करते हैं तो वो कैसे शो करता है हमारे बैक पेज पे। सो उसके लिए हमने क्या लिया है, लेबल फॉर H1। देन हमने जो हमारी वैल्यू है वो डाली है रीडिंग। उसके बाद हम एक और हॉबी ले लेंगे। ये हम एक सैंपल तैयार कर रहे हैं कि फॉर्म कैसे शो होता है, और इसमें हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं जो कि है हमारा रिक्वायर्ड। कि आपने देखा होगा कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कोई ऐसा इनपुट टाइप फिल करने के लिए होता है जिसको हम फिल किए बिना आगे नहीं जा सकते, सबमिट नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन को। वो क्यों होता है, वो होता है रिक्वायर्ड से। जैसे हमने इनपुट टाइप में डाला है रिक्वायर्ड, कि यूज़र नेम देना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम H2 के लिए अपनी जो वैल्यू है वो ले लेंगे म्यूज़िक। और ये क्या था, हमारा चेक बॉक्स कंट्रोल हमने डाल दिए। फिर उसके बाद हम लेंगे रेडियो। और लेबल में हम डालेंगे जेंडर, ले लेते हैं अब की बार जेंडर। हाँ, हमने लेबल ले लिया है अपना जेंडर। और वैसे तो पैराग्राफ में तो इसको हम टेक्स्ट बोल सकते हैं, लेकिन हमारे फॉर्म में ये लेबल के थ्रू शो होगा, एज अ लेबल शो होगा, इसलिए मैं लेबल बोल रही हूँ। तो इनपुट टाइप में हमने ले लिया है रेडियो। फिर आईडी डालेंगे मेल, और फिर जो हमारा नेम होगा जेंडर, और जो वैल्यू हम देंगे वो होगी मेल। और ये भी क्या होगा, इसमें भी हम यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या काम करता है, यूजर फील्ड को फिल किए बिना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। सो हमने मेल ले लिया। इसके बाद एक क्रिएट करते हैं फीमेल के लिए। एक और फील्ड हम तैयार कर रहे हैं रेडियो से ही, रेडियो बॉक्स से। वो है हमारी फीमेल। कुछ नहीं होगा, बस हमें थोड़ा सा ही चेंज करना है, मेल की जगह फीमेल करना है उसमें। हमने लेबल ले लिया है मेल के लिए। देन फीमेल के लिए इनपुट डालेंगे रेडियो। उसके बाद आईडी इज इक्वल टू फीमेल। देन नेम जेंडर देंगे और वैल्यू क्या देंगे, फीमेल। और उसमें भी क्या करेंगे, रिक्वायर्ड। वैसे तो हम रिक्वायर्ड एक बार यूज़ कर चुके हैं, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप, और अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसमें भी रिक्वायर्ड, बट एक फील्ड के लिए हम यूज़ कर चुके हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये हो गया है हमारा, नेक्स्ट फील्ड तैयार हो गई है हमारी। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल फॉर फीमेल। देन उसमें जो हमारी वैल्यू होगी हम वो डालेंगे, और इस बार हमारी वैल्यू है फीमेल। लेबल फॉर इज इक्वल टू फीमेल।
इसके बाद हम यूज़ करने जा रहे हैं जो कि था हमारा सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। किसके लिए था? ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होती थी हमारी उसमें, उसको हम ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हम वेरियस ऑप्शंस देखते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं, एक भी चूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? सिलेक्ट नेम डालेंगे कंट्री, और इसको भी बनाएंगे रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट में ही हम अपने ऑप्शंस देंगे, और मैं 2 का ही करके दिखाऊंगी आपको। और क्या होगा इससे, आपको अगर ज़्यादा दिखाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो देखने का मन भी नहीं करता आजकल स्टूडेंट्स का। तो फर्स्ट ऑप्शन आवर इंडिया। ठीक है, हाँ पहले में हम डालेंगे सेलेक्ट कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू इंडिया, और एक और कंट्री का ले लेते हैं, नेबर ही ले लेते हैं, या पाकिस्तान नहीं, नेपाल। सो ये था हमारा सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। और मैंने अभी तक ब्राउज़र में आपको इसलिए शो नहीं किया है क्योंकि आप देख चुके हो कि हमारे कैसे ये टैग्स हैं और जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं कैसे काम करते हैं। बट चलिए दिखाई देती हूँ आपको। रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं फॉर्म में हमारा लेबल है, नेम, दैन हॉबीज़ है। देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो हम पैराग्राफ में यूज़ कर रहे हैं एज अ लेबल, तो वो हमारी जो फील्ड है, जो हाँ इनपुट फील्ड है, उसके ऊपर आ रहा है, और जैसे हम वैसे लिख रहे थे एज ए टेक्स्ट, और एज अ लेबल जब हम लिखते हैं तो वो साइड में आता है, मतलब पहले आता है, फिर हमारी इनपुट फील्ड आती है। तो ये थे हमारे पैराग्राफ में और टेक्स्ट में, और जो हमारा लेबल है उसमें यही डिफरेंस है। और सो ये हो गया हमारा सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एक और वैल्यू डाल देते हैं, वरना सिलेक्ट किसको करेंगे, वैल्यू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट के बाद हम करेंगे टेक्स्ट एरिया, जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था अपनी वीडियो में। नहीं, सबसे पहले किया था क्या? हम कर चुके हैं। सो ये था हमारा सेलेक्ट बॉक्स हो गया है। अब हम करेंगे पैराग्राफ टैग में ही डाल रहे हैं अब हम, लेकिन मैं आपको शो करने के लिए डाल रही हूँ। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लेबल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हमने डाला है मैसेज। मैसेज में फिर हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग से। सो टेक्स्ट एरिया, देन नेम लिखेंगे मैसेज, फिर उसमें हमें रो कितनी चाहिए और कॉलम्स कितने चाहिए। कॉलम्स नहीं होंगे ये एक्चुअली, सो ये हो गया हमारा रोज और कॉल्स। ठीक है, ये टेबल्स की तरह नहीं होते, जैसे हम टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं, टेक्स्ट एरिया में वैसे नहीं होते हमारे। ये क्या करते हैं, ये एक एरिया डिफाइन कर देते हैं टेक्स्ट के लिए। अगर आपने टेबल्स, HTML की टेबल्स अगर आपने बनानी नहीं सीखी हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें बहुत अच्छे से टेबल्स और लिस्ट हमने एक्सप्लेन किया है। आप चैनल पे जाके
चैनल विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहे तो हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इसको हम कर लेंगे सेव, Ctrl+S से। उससे पहले क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया में जो हम डालने वाले हैं वैल्यू, राइट योर मैसेज हियर। उसके बाद हमने BR टैग यूज़ किया है क्योंकि अब आ गई है बारी अपने फॉर्म को सबमिट करने की। तो इनपुट टाइप से सबमिट, बटन से भी हम कर सकते हैं, डोंट फॉरगेट। सो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप से सबमिट। इनपुट टाइप है सबमिट, इनपुट टाइप हो सकता है रीसेट, इनपुट टाइप हो सकता है बटन, इनपुट टाइप हो सकता है इमेज। हमने क्या लिया है, सबमिट। ये मैंने लिख दिया है स्मॉल में। अब वैल्यू हम इसमें की लेंगे कैपिटल S, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो हमारा वेब पेज पे उस पे कौन सा शो हो रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या ही होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि HTML फॉर्म्स क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर एडवांस में भी हमने उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या है, मेथड क्या है, फिर नेम एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या है। और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, जैसे रीड ओनली एट्रीब्यूट्स है, यूज़र फील्ड को देख सकता है कि बट एडिट नहीं कर सकता। और एक होता है डिसेबल, फील्ड कंप्लीटली इनएक्टिव होता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने चेक बॉक्स, रेडियो बटन और सेलेक्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और सबमिट, ये सब किया है। अब के बाद जैसे आपने देखा, हमने सबमिट पे क्लिक किया और फाइल नोट फाउंड आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है जो हमने नेम डाला था submit.php। अगर होती तो सेव हो जाता ये, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आज हमने HTML फॉर्म्स के सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट और एट्रीब्यूट कवर किए हैं। अगर और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट। सो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए राधे श्याम, थैंक यू। ये सारा